जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आज के सत्संग के माध्यम से हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं कि स्त्री के लिए पति ही उसका गुरु है। आजकल देखने में आता है माताएं परेशान रहती हैं, उनको गुरु बना ले, उनको गुरु बना ले। माताओं को बहुत अधिक इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। स्त्रियों को, हमारी माताओं को, बहनों को बहुत अधिक इधर उधर बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि पति ही उसका सबसे पहला गुरु है। यह सत्य है कि स्त्रियों में श्रद्धा विश्वास अधिक होता है, धार्मिक भावना विशेष है, और यह भी सत्य है कि आज भी धर्म को बहुत कुछ स्त्रियों ने बचा रखा है। पढ़े लिखे बाबुओं को जहाँ ना तो अवकाश रहता है और ना श्रद्धा रहती है, वहाँ उनकी माता और पत्नियां पुत्र और पति की मंगल कामना से, परलोक के विश्वास से और आत्मोद्धार के उद्देश्य से धर्म का आचरण, भगवान का भजन, दान पुण्य, अतिथि सत्कार, पूजा पाठ, व्रत उपवास करती हैं माताएं। कथा कीर्तन सुनती हैं, मंदिरों में देव दर्शन को जाती हैं और तीर्थों में जाकर संत महात्माओं के दर्शन सत्संग करती हैं। यह सभी कुछ मंगलमय है और इससे लोक परलोक दोनों में अतुलित लाभ होता है। परंतु साथ ही यह भी सत्य है कि आजकल जैसे प्रायः सभी क्षेत्रों में दंभ, धोखा, भ्रष्टाचार, अनाचार, ठगी चलती है, वैसे ही धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में अनाचार, धोखाधड़ी, बेशुमार चल रही है। बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में आजकल अनाचार का विशेष प्राबल्य है। कई तीर्थों में तो खास तौर पर अनाचार व्यभिचार के अड्डे बने हुए हैं। गुरुओं की चारों ओर बाढ़ आ गई है, जिधर देखो उधर गुरु जी पैदा हो गए। शास्त्र का एक उनको अक्षर नहीं आता है और गुरु जी बने हैं। कई गुरु ऐसे हैं जो नौकरी चाकरी छोड़कर गुरु जी बन गए और उन गुरु जी को भी लोग जो है पूज रहे हैं। उन गुरु जी को गुरु का गुण नहीं आता। अपने जीवन में भी अंधकार किए हैं और चेला के भी जीवन में अंधकार का ही प्रकाश फैलाए हुए हैं। तो ऐसे गुरुओं से माताएं, स्त्रियां, सभी लोग सावधान रहें। चारों ओर कलिकाल में बाढ़ आ गई है गुरुओं की। लोगों के मनों में, खास करके सरल हृदया स्त्रियों के मनों में ये संस्कार बद्ध मूल कर दिए गए हैं कि गुरु से दीक्षा लिए कान में मंत्र फुकाए बिना आत्मा का उद्धार कोई आशा ही नहीं है। आत्मा का उद्धार नहीं होगा। गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊंचा है। गुरु को सर्वस्व अर्पण कर देना ही शिष्य या शिष्या का एकमात्र कर्तव्य है। सिद्धांत यह सत्य है कि परमार्थ मार्ग में सद्गुरु की आवश्यकता है और गुरु के प्रति समर्पण भाव भी अवश्य होना चाहिए। परंतु आजकल ना तो प्रायः वैसे सद्गुरु ही दृष्टिगोचर होते हैं और ना विशुद्ध आत्म समर्पण का भाव ही। फिर स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति ही परम गति, परम देवता, परम गुरु माने गए हैं। उन्हें अन्य गुरु करने की आवश्यकता नहीं है। भरता नाथो गतिर्भरता दैवतम गुरुरेव च
तस्य वश्यं चरेद्यातु सा कथं सुखमाप्नुयात्। पति ही नाथ गति देवता तथा गुरु है, उस पर जो स्त्री वशीकरण का प्रयोग करती है वह कैसे सुख पा सकती है। द्विजातियों के गुरु अग्निदेव हैं, द्विजातियों के गुरु अग्निदेव हैं। गुरु रगनिर्द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः पतिरेव गुरुः स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः। द्विजातियों के गुरु अग्निदेव हैं, वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, स्त्रियों का गुरु उनका पति है और अभ्यागत सबका गुरु है। स्त्री के लिए पति ही देवता, पति ही बंधु और पति ही गुरु है। इसलिए प्राण देकर भी विशेष रूप से पति का प्रिय कार्य करना चाहिए। यह ठीक है कि देवदासी प्रथा जैसे आरंभ में देवता के प्रति शुद्ध समर्पण भाव की द्योतक थी, परंतु पीछे से उसमें महान पाप आ गया। उसी प्रकार गुरु कर्ण प्रथा का मूल भी पवित्र था, परंतु आजकल तो इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। असल में स्त्रियों को पर पुरुष मात्र से ही दूर रहना चाहिए। स्त्री पुरुष को पास पास रहकर धर्म को बचाए रखना बहुत ही कठिन होता है, और खासकर आश्रमों में तो माताओं को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए और ना माताओं को आश्रम में जाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए जाओ, दर्शन भाव करो और धीमे से वहां से बाहर आ जाओ। ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं जिनसे सिद्ध है कि महात्मा, भक्त, आचार्य और पंडित, पुजारी आदि कहलाने वाले लोगों के द्वारा सरल हृदया स्त्रियों का बहुत तरह से पतन हुआ है और निरंतर हो रहा है। कहीं भगवान श्री कृष्ण की महान पवित्र लोकोत्तर प्रजलीला गोपी प्रेम के नाम पर पाप किए जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र के नाम पर राम विवाह आदि के प्रसंग से स्त्री समाज के सामने गंदे पद, गंदी गालियां गाई जाती हैं। नारी समाज को पतन के गर्त में ढकेला जाता है, तो कहीं गुरुदेव स्वयं भगवान का स्वरूप बनकर शिष्याओं से आत्मसमर्पण करवाते हैं। कहाँ तक कहा जाए, अभी उस दिन हमें एक बहुत लंबा पत्र मिला जिसमें एक सज्जन ने उनके गुरु भगवान के द्वारा उनकी धर्म पत्नी को किस प्रकार धर्मच्युत किया गया, इसका बड़ा ही रोमांचकारी वर्णन किया है। भगवान और धर्म के नाम पर भगवान के मंदिर में भगवत विग्रह के सम्मुख ऐसे ऐसे दुराचरण किए जाते हैं जिनकी कल्पना से भी महान दुख होता है। और आजकल भागवत कथा के माध्यम से भी बड़ा पाप कर्म होता है। भागवत कथा सुनानी चाहिए, सुननी चाहिए, परंतु कथा सुनिए और वहां से जय श्री कृष्ण, राधे राधे कहकर अपने घर को शीघ्र ही वापस जाइए। वस्तुतः ऐसा होता है, तब क्या कहा जाए। समाज बिगड़ता जा रहा है, अतएव हमारी सरल हृदया श्रद्धा संपन्ना देवियों को चाहिए कि वे अपने सतीत्व को ही सबसे बढ़कर मूल्यवान धन समझें। किसी भी संत, महात्मा, गुरु, आचार्य, भक्त, प्रेमी, रसिक, देश सेवक, समाज सेवक आदि के कुसंग में कभी ना पड़े। ना तो एकांत में किसी भी पर पुरुष से मिलना चाहिए, ना किसी का कभी स्पर्श ही करना चाहिए। माताओं को बहुत सावधान रहना चाहिए, ना किसी को गुरु बनाकर
या प्रेमी महात्मा मानकर गंदी चर्चा में अकेले या अनन्याय स्त्रियों के साथ सम्मिलित ही होना चाहिए। फिर वह चर्चा चाहे भगवान की पवित्र लीला के नाम पर ही क्यों ना की जाती हो। सच्चे संत महात्मा भक्त प्रेमी जन ऐसा दुराचार कभी नहीं कर सकते। जो ऐसा करते हैं वे संत महात्माओं के वेश में छिपे हुए पापी होते हैं, जो अपनी कुत्सित कामना की पूर्ति के लिए स्वांग धारण करके इन पवित्र वेशों को कलंकित कर रहे हैं। सच तो यह है कि इस घोर कलयुग में ऐसे लोग बहुत हो गए हैं, इनसे बचना ही चाहिए। जैसे धर्म के क्षेत्र में यह बुराई है, वैसे ही राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी यह बुराई कम नहीं है। बहन जी कहकर पुकारने वाले अनेकों दुष्ट व्यक्ति देशभक्त समाज सेवक का पवित्र बाना धारण किए हुए हैं। स्त्री समाज के दुखों के प्रति सहानुभूति के आंसू बहाते हुए इसी प्रकार कुकर्मों में रत रहते हैं। इसी दुराचार के लिए आज बहुत से विधवा आश्रम, महिला आश्रम चलाए जा रहे हैं। यह हमारा महान पतन है, पर है नग्न सत्य। सावधान रहना चाहिए। नारी समाज को, माताओं को, बहनों को बहुत सावधान रहना चाहिए। भक्ति करो, भगवान में लगो, परंतु घर में रहकर ही भक्ति करो और पति को ही अपना गुरु मानो। स्त्री को कभी भी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में अकेले नहीं कहा गया। जब तक जैसे ही स्त्री का जन्म होता है वैसे ही अपने पिता के उसमें उसका पालन होता है, पिता पालन करता है। जवान होती है विवाह कर दिया जाता है, पति पालन करता है। और भगवान ना करे जब पति गत हो जाता है, पति मर जाता है, तो पुत्र पालन करता है। इस प्रकार स्त्री का पालन कभी भी अकेले नहीं होता है, हमेशा कोई ना कोई उसके साथ रहता है। तो माताओं को बहुत सावधान रहना चाहिए। भक्ति अवश्य करें, परंतु घर में रहकर करें। इधर उधर घूम कर भक्ति ज्यादा ना करें, नहीं तो छलिया लोग आपको छलेंगे और आपका धर्म से मार्ग जो है भ्रष्ट कर देंगे। इसलिए स्त्रियों का पति कौन है? पति उसका गुरु है। स्त्रियों का गुरु उसका पति ही है। यही सत्य है, यही शास्त्र कहता है। तो माताओं को अपना गुरु मानना चाहिए। किसको? अपने पति को मानना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।